नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत कर रहे हैं। जैसा आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर्स के लेक्चर्स की सीरीज चलाई हुई है और उसमें आज हम टॉपिक करेंगे अपना एडजेक्टिव। इससे पहले मैंने फ्रेजेस एंड क्लाउजेस की भी सीरीज एक अलग से चलाई है, उसको भी हम साथ साथ में करेंगे और साथ साथ ग्रामर का पार्ट भी करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी स्टडीज को कैरी ऑन रखें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। नाम लिखकर जय बाबा। देखिए नेक्स्ट जैसा एग्जांपल लिख देता हूं। सुमन इज नॉट एज क्लेवर एज सुनीता। ठीक है, तो सुमन इतनी चतुर नहीं है जितनी कि अपनी कौन है, सुनीता है। तो देखिए यहां पर आपने एज और एज देखा, पॉजिटिव डिग्री देखी। अगर मैं इस नोट को हटा दूं तो ये सही है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन मेरे को अगर नॉन इक्वालिटी लेके आनी है तो क्या करूंगा, इस एज को चेंज करूंगा। किससे चेंज करूंगा, इस एज को मैं 100 से चेंज करूंगा। तो क्या होगा, सुमन इज नॉट सो क्लेवर एज अपनी सुनीता। ठीक है, मैं कह देता हूं रमेश एंड महेश आर इक्वली ब्रेवर। ठीक है भाई, इसमें एरर बताओ, एरर है या नहीं। मान लीजिए एग्जाम में ऐसे आ जाए, ये आपका ए पार्ट, ये आपका बी पार्ट, ये आपका सी पार्ट और ये नो एरर मतलब अपना डी पार्ट। तो आप किसमें एरर बताओगे, ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में या डी पार्ट में। तो मैंने लिखा रमेश एंड महेश आर इक्वली ब्रेवर। तो ये गलत की है या नहीं, किसमें कुछ गलती है या नहीं। तो देखिए गौर से देखोगे तो इसमें एक गलती है। मैंने आपको बताया था जब भी आप कहीं इक्वालिटी की बात करोगे, ठीक है, तो इक्वालिटी में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे। इक्वालिटी का मतलब वहां कोई कास्ट सिस्टम नहीं होगा ना, एससी बीसी ओबीसी ऐसा जनरल कोई कैटेगरी नहीं होगी, सब समान होंगे। तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, हमेशा पॉजिटिव डिग्री। और लेकिन ब्रेवर की बात करें तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो ये गलत है। आपको लिखना पड़ेगा रमेश एंड महेश आर इक्वली ब्रेव। ठीक है, चलो एक और समझा देता हूं। कार्तिक इज नॉट एज वाइजर एज नमन। ठीक है, तो मैंने लिखा कार्तिक इज नॉट एज वाइजर एज नमन, कि कार्तिक उतना वाइज नहीं है जितना कौन है, अपना भाई नमन। तो देखिए यहां पर कहने को फिर से मैंने इक्वालिटी को, नॉन इक्वालिटी को लाया, नोट लेके आया, लेकिन यहां पर अब भी क्या है, सीडी है। तो क्या करोगे आप, इसको कहोगे कार्तिक इज नॉट सो वाइजर एज। ठीक है, तो कार्तिक इज नॉट सो वाइजर एज नमन। ठीक है, आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। यहां तक, यहां से अपनी पॉजिटिव डिग्री की जो एग्जांपल्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगी कंपैरेटिव डिग्री। तो कर दो इसको रब। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपैरेटिव डिग्री, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम कहते हैं सीडी। तो देखिए जब मैंने पॉजिटिव डिग्री आपको बताई थी तो वहां पर बताई थी कि कॉमन क्वालिटी होगी किसकी, एडजेक्टिव की। और यहां पर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होगा, यहां पर अपने पास कंपैरिजन होगा किस किस चीज में, दो नाउन या फिर प्रोनाउन में। तो लिख देते हैं इसको, इट इज हायर quality of an
adjective which is used to compare noun या फिर pronoun। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझे। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा था बैंगलोर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। अब मैं कह देता हूं यहां पर बैंगलोर इज मोर ब्यूटीफुल देन अपना साडा चंडीगढ़। ठीक है ना, तो मैंने लिखा बैंगलोर इज मोर ब्यूटीफुल। अब बैंगलोर की तुलना किससे कर दी मैंने यहां पर? चंडीगढ़ से। ठीक है ना, तो बैंगलोर की यहां पर तुलना किससे कर दी? यहां मैंने चंडीगढ़ से। तो बैंगलोर इज मोर ब्यूटीफुल देन चंडीगढ़। नेक्स्ट मैंने लिखा था सुरेश इज द स्ट्रॉन्ग रेसलर। तो यहां होगा सुरेश इज स्ट्रोंगर देन मोहित। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया? सुरेश इज स्ट्रोंगर देन मोहित। तो सुरेश जो है किससे स्ट्रोंग है? मोहित से। तो ये हमारे पास किस किस में कंपैरिजन आ गया? सुरेश और मोहित में। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर हमने कंपैरेटिव डिग्री की बात करी। तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री क्या थी? यहां पर ये हायर क्वालिटी थी जो जिसका काम क्या था? दो नाउन या फिर प्रोनाउन को कंपेयर करना। तो पहले एग्जांपल में मैंने लिखा बैंगलोर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, और दूसरे में लिख दिया सॉरी बैंगलोर इज अ मोर ब्यूटीफुल देन चंडीगढ़, और दूसरे में लिख दिया सुरेश इज द स्ट्रॉन्गर देन। ठीक है, तो आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए आगे। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है कि डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ कभी भी अलाउड नहीं होगी। तो वही लिख रहा हूं मैं, डबल कंपैरेटिव डिग्री नॉट अलाउड। जो हमारे पास डबल कंपैरेटिव डिग्री होगी वो कभी भी अलाउड नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैं कहता हूं सुरेश इज मोर क्लेवरर देन सतीश। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया? सुरेश इज मोर क्लेवर देन सतीश। तो सुरेश जो है ज्यादा क्लेवर है, ज्यादा बुद्धिमान है, किससे? सतीश से। तो ठीक है, तो देखिए यहां पर आप गौर करोगे तो कंपैरिजन तो किया, लेकिन ये भी मेरे पास सीडी था और ये भी मेरे पास सीडी था। तो दो सीडी मैंने क्या बोला? आपस में कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो क्या करोगे आप? सुरेश इज, अब देखिए वो वाली सीटी हटाना जिससे आपकी सेंटेंस की सेंस बनी रहे। अगर आप क्लेवर हटा दोगे तो सेंटेंस की सेंस ये होगी सुरेश इज मोर, सुरेश ज्यादा है सतीश से। क्या? तो आपको एक वैसी मेन डिग्री लेके आनी पड़ेगी। ठीक है ना, तो जो मेन होगी वो क्या होगी? क्लेवर। तो सुरेश इज क्लेवर देन सतीश। ठीक है ना, यहां अगर आप क्लेवर हटा देते तो सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी। सीडी तो आ जाएगी लेकिन सेंटेंस की सेंस नहीं बनेगी। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या था? इट इज द हायर क्वालिटी ऑफ एन एडजेक्टिव व्हिच इज यूज्ड टू कंपेयर नाउन और प्रोनाउन। तो जैसे मैंने लिखा बैंगलोर इज मोर ब्यूटीफुल देन चंडीगढ़ और सुरेश इज स्ट्रॉन्गर देन मोहित। फिर मैंने लिखा डबल कंपैरेटिव डिग्री नॉट अलाउड। तो सुरेश इज मोर क्लेवर देन सतीश और उसके बाद सुरेश इज क्लेवर देन सतीश। ठीक है ना, तो ये मैंने यहां पर इसको लिख दिया। आगे समझ, चलिए आगे। तो देखिए अब तक हम जो कंपैरिजन कर रहे थे तो दो नाउन में दो प्रोनाउन में कर रहे थे, लेकिन कभी जब आपको किसी एक व्यक्ति की दो विशेषता को कंपेयर करने हो या दो एडजेक्टिव कंपेयर करने हो तब क्या होगा? तो उसके लिए थोड़ा सा रूल चेंज आता है। व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड। ठीक है, जब दो एडजेक्टिव को क्या किया जाए? कंपेयर किया जाए। तो आप कह सकते हो, जैसे मैं लिख देता हूं
रमन इज मोर वाइजर देन ऑनेस्ट। ठीक है, अगर आप गौर करोगे तो यहां तो नाउन है, लेकिन यहां ये नाउन नहीं है। इससे पहले वाला जो मैंने लिखा था, तो मैंने लिखा था रमन, जैसे मैं कहता हूं रमन इज मोर वाइजर देन दीप। ठीक है, तो यहां पर किस किस में हो रहा है, रमन भी मेरे पास क्या है, नाउन है, और दीप भी मेरे पास क्या है, नाउन है। तो इससे पिछले जितने भी सेंटेंस थे तो उसमें दो नाउन को कंपेयर किया जा रहा था, ठीक है ना। लेकिन यहां पर मैं किसको कर रहा हूं, वाइजर भी मेरे पास क्या है, एक तरह से एडजेक्टिव की डिग्री है, और ऑनेस्ट भी क्या है मेरे पास, एडजेक्टिव है। तो यहां पर किनको कंपेयर किया जा रहा है, दो एडजेक्टिव को। तो जब भी आपके पास दो एडजेक्टिव कंपेयर किया जाए तो उसके लिए क्या होगा, आप क्या करोगे, आप लेके आओगे, या फिर वैसे भी देखो ये थोड़ा सा हटाओ, रमन इज वाइजर देन ऑनेस्ट। ठीक है, एक सीडी है और अपने पास ये है। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप दो एडजेक्टिव कंपेयर करोगे तो एक स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, क्या होना चाहिए, मोर प्लस पीडी, ठीक है, और प्लस देन, ये चीजें होनी चाहिए। क्या, मोर होना चाहिए, पीडी होना चाहिए, देन होना चाहिए। चाहे आपके पास उसकी ऑलरेडी डिग्री बन रही हो बिना मोर के भी, तो आप क्या करोगे, मोर लगा के उसकी पॉजिटिव डिग्री ले आओगे। जैसे इसको जरा सोल्व करना, मैं कह देता हूं रमन इज वाइजर देन ऑनेस्ट, यहां भी एडजेक्टिव और यहां भी एडजेक्टिव, तो क्या करोगे, रमन इज, कहने को वाइजर अपने आप में सीडी है, लेकिन आपको लगाना पड़ेगा मोर, क्योंकि यहां पर क्या है, मोर, इसकी पॉजिटिव डिग्री वाइजर की, वाइज देन ऑनेस्ट। ठीक है, तो क्या होगा, रमन इज मोर वाइज देन ऑनेस्ट। नहीं आया समझ, एक और समझ लीजिए, दिशा इज क्लेवरर देन गौरव। मैंने लिखा दिशा इज क्लेवरर देन गौरव। ठीक है, अब देखिए यहां पर, सॉरी, क्लेवरर देन ब्यूटीफुल लिख लो। यहां अगर मैं गौरव लिखता हूं तो यहां पर मेरे पास दो नाउन कंपेयर हो जाएंगे, और मेरे को कंपेयर क्या करना है, दो एडजेक्टिव। तो ये क्लेवर भी क्या हो गया, एडजेक्टिव, और ब्यूटीफुल भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। और जब दो एडजेक्टिव कंपेयर किए जाए तो क्या करोगे, मोर प्लस पीडी प्लस देन, तो क्या होगा, दिशा इज मोर क्लेवर देन ब्यूटीफुल। तो देख लो, ये आ गया मोर, ये आ गया पीडी, ये आ गया देन, ये आ गया मोर, ये आ गया पीडी, और ये आ गया देन। तो ये चीज जब ही रखनी है जब आपके पास क्या हो, किसी एक व्यक्ति की दो विशेषताओं को कंपेयर किया गया है। तो देखिए हमने लिखा था व्हेन टू एडजेक्टिव्स आर कंपेयर्ड, जब दो एडजेक्टिव को कंपेयर किया जाए तो क्या होगा, मैंने लिखा रमन इज वाइजर देन ऑनेस्ट। तो यहाँ पर वाइजर भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव है, तो क्या होता है इसका रूल होता है मोर प्लस पीडी प्लस देन। लेकिन इससे पहले जो सेंटेंसेस थे वहां पर हम दो नाउन या प्रोनाउन को कंपेयर कर रहे थे, तो रमन इज मोर वाइजर देन दीप, तो ये भी नाउन है दीप, और रमन भी दीप है। फिर मैंने लिखा, इसको अगर मैं सही करता हूं, क्योंकि यहाँ दो एडजेक्टिव कंपेयर किए जा रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं रमन इज मोर, वाइजर की जगह वाइज देन ऑनेस्ट। कहने को वाइजर के पास अपनी खुद की सीडी थी, लेकिन हम क्या करेंगे, मोर लगा के उसको सीडी लगाएंगे, मोर लगा के उसको पीडी में चेंज करेंगे। ऐसे लिखा मैंने, दिशा इज क्लेवरर देन ब्यूटीफुल, तो ये भी एडजेक्टिव क्लेवरर, और ब्यूटीफुल भी क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो क्या करेंगे, दिशा इज मोर क्लेवर देन ब्यूटीफुल। ठीक है ना, तो ये सही है और ये अपने पास गलत है। ठीक, तो ऐसे आप करके, इन चीजों को आप करके ऐसे दो एडजेक्टिव्स को आपस में कंपेयर कर सकते हो। आगे होगा, आई होप यहां पर समझ। चलिए आगे, तो चलिए चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारे पास आता है कि कभी भी आप रिलेटिवली या कंपैरेटिवली के साथ कभी भी आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं करोगे। तो कभी भी आपके पास कंपैरेटिवली आ जाए या फिर रिलेटिवली आ जाए, तो उसके साथ आप कभी भी सीडी का यूज नहीं करोगे। या फिर मैं इसको दूसरी तरह से ऐसे भी लिख सकता हूं, कभी भी आपके पास कंपैरेटिवली आ जाए
या रिलेटिवली आ जाए तो उसके साथ आप हमेशा पॉजिटिव डिग्री का यूज करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली या रिलेटिवली अपने आप में ही क्या होता है, एक तरह से कंपैरिजन, और कंपैरिजन है तो एक तरह से क्या हो गया, कंपैरेटिव डिग्री। एग्जांपल से इसको समझते हैं। माई हाउस इज कंपैरेटिवली बिगर देन हर्स। ठीक है, तो माई हाउस इज कंपैरेटिवली बिगर देन हर्स, तो मेरा जो घर है वो कंपेयर करोगे बिगर है किसके, उसके घर से। तो देखिए यहां पर तो आ गया कंपैरेटिवली और ये आ गया सीडी, ये तो गलत हो गया, तो आपको लिखना पड़ेगा माई हाउस इज कंपैरेटिवली बिग देन हर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, नहीं आया समझ, एक और समझ लेते हैं। माई वॉलेट इज रिलेटिवली बिगर देन योर्स। ठीक है, तो देखिए ये रिलेटिवली और ये फिर से सीटी आ गया, ये तो गलत हो गया, क्या करोगे, माई वॉलेट इज रिलेटिवली बिग देन योर्स। ठीक है, तो ये आपको पता है योर्स मैंने क्यों लगाया, क्योंकि योर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और उसके साथ हम क्या जोड़े, नाउन जोड़े, तो वो क्या बनाता है, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो वहां पर आप प्रोनाउन के लेक्चर में जाके इसको समझ सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्रोनाउन के अलग से वहां पर लेक्चर्स की सीरीज दी गई, 3 या 4 लेक्चर्स है, तो वहां से इसको पढ़ सकते हो। तो देख लिया हमने, आप क्या किया, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली हमेशा कभी भी अपने साथ सीडी को यूज नहीं करेंगे, ये हमेशा क्या लेके आएंगे अपने साथ, पीडी को। जैसे मैंने लिखा माई हाउस इज कंपैरेटिवली बिगर देन हर्स, तो ये कंपैरेटिव था और साथ में क्या आ गया था, सीडी आ गया था, तो ये गलत था, तो मैंने लिखा माई हाउस इज कंपैरेटिवली बिग देन। फिर मैंने लिखा माई वॉलेट इज रिलेटिवली बिगर देन योर्स, तो ये गलत था, क्यों, ये रिलेटिवली और ये हमारे पास बिगर। एक तरह से ये भी सीडी और ये भी सीडी और डबल सीडी हमारे पास एक तरह से अलाउ नहीं होता है। फिर मैंने लिखा माई वॉलेट इज रिलेटिवली बिग देन योर्स, तो ये सही है। ठीक है, तो भाई आज के लिए यहीं तक रखते हैं। ठीक है, तो कल जो क्लास होगी उसमें आगे का पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और जो नए अपने एस्पिरेंट्स आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि लोगों की, जितने भी बच्चों की एस्पिरेंट्स की दिक्कत होती है इंग्लिश में, बोलते हैं ना हमारा तो हाथ तंग है ऐसे करके, तो वहां से वो चीजें रिजोल्व हो सके। तो चलिए कल मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।